आपके और उनके जीवन में अभी क्या चल रहा है, आप क्या महसूस करते हैं वर्सेस वो क्या महसूस करते हैं, यू वर्सेस देम। तो आज के विषय पे वो रीडिंग होने वाली है। नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास 3 पाइल्स है। उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रही है। जो नहीं दिखाई दे रही है, अभी मुझे समझा कि मेरा कैमरा फोकस में नहीं है, क्यों। तो मैंने ये अप क्लोज रख लिया है और आपको अभी भी पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये रहा कांच। पहला कार्ड है ये पाल, दूसरा कार्ड है ये स्नेक, और तीसरा कार्ड है ये माउस। तो 3 पाइल्स है हमारे पास। उसे अंतरात्मा से चुनना है, जो भी आपको सही लगे उस पे हम शुरुआत करते हैं। आपको मेडिटेट करना है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लेकिन आपका अंतरात्मा एकदम ही तेज़ी से बताता है, ठीक है। मेरा तो अंतरात्मा एकदम तेज़ी से बताता है जो भी है, तो आपका भी वैसे ही बता सकता है, ठीक है। तो मैं शुरुआत करती हूँ पाल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी ये पाल चुना हुआ है उनके लिए ये रीडिंग, और आपका जो आज का विषय होने वाला है वो है आपका फीलिंग्स क्या है वर्सेस उनका फीलिंग्स क्या है। ये ट्विन फ्लेम के लिए भी लागू हो सकता है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम की रीडिंग देख रहे हैं तो उसके लिए भी ये रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं, कार्ड्स में शफल करके रख देती हूँ। तो ये रहे आपके कार्ड्स तैयार है। तो मैं शुरुआत करती हूँ कि ये कार्ड क्या है। ये कार्ड बताता है कि आपका सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन के हिसाब से आपने कुछ तो सेलिब्रेट किया हुआ है। हो सकता है कि आपके नाना या दादा, नहीं तो नानी दादी का कोई सेलिब्रेशन था, आपका नहीं तो उनका, ठीक है। जैसे भी रेजोनेट होता है वैसे लो। कोई तो बड़े जगह पे जाके फैमिली ने फंक्शन किया हुआ है, फैमिली फंक्शन था, ठीक है। दूसरा जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है पेट से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, जानवरों से रिलेटेड है। तो जानवर का मदद करना, रेस्क्यू सेंटर में जाना, वैसे सब। तीसरा जो लिटिल मीनिंग है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, वो है शादी, ठीक है। मुझे पहला जो मैसेज आया वो है शादी का। तो हो सकता है कि आप दोनों में से किसी का शादी हो गया, नहीं तो किसी को आप जानते हो उसकी शादी हो चुकी है, और फिर ये आपका सिचुएशन है। ये सिचुएशन आपको ये कनेक्शन होता है या नहीं वो बहुत अलग बात है, कि मतलब ये रीडिंग से कुछ संबंधित है या नहीं। ये सिचुएशन मैंने इसीलिए लिया ताकि आपको समझे कि ये रीडिंग आपके लिए बनी हुई है, ठीक है। तो यू वर्सेस देम में ये कार्ड जो है मैंने आपके लिए लिया हुआ है यू, और फिर ये कार्ड जो है मैंने उनके लिए लिया हुआ है देम। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये आपको रेजोनेट होगा और फिर ये उनको रेजोनेट हो सकता है। तो इसीलिए मैं पहला इंसान दूसरा इंसान ऐसे कुछ रीडिंग करूँगी। तो शुरुआत करते हैं। और एक और बात याद रखो, अगर आप नए हो मेरी रीडिंग्स पे तो फिर मैं बहुत ही सीधी सीधी तरीके से सच्चाई बताती हूँ, क्योंकि मेरे एंजल्स ने मुझे बोला रखा है कि मुझे सच्चाई बतानी है। तो जो भी सच्चाई आता है वो मैं आपको बता दूँगी। कभी कभी जो हम चाहते हैं वैसे मैसेजेस नहीं आता, और वो मुझे समझता भी है, आपके एनर्जी से भी समझता है कि ये ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हो वैसे। लेकिन जो मैसेज आप तक पहुंचना ज़रूरी है वो मेरा काम है कि आप तक वो पहुंचाना, ठीक है। ओके। तो पहला जो कार्ड है पर्सन ए, पहला इंसान जो है, ठीक है। तो पहले व्यक्ति का ये कार्ड आया हुआ है। उनका जो सोच है वो ऐसा है कि उनको कुछ चीज़ों से छोड़कर दूर भागना है, या तो लिटरली उनको ये चीज़ों से दूर जाकर इनके पास जाना है, नहीं तो ये सोच रहे कि घर से दूर जाना है या कुछ कोई भी चीज़, ठीक है। लेकिन हाँ, उनको किस चीज़ तकलीफ़ दे रही है और फिर उन चीज़ों से उनको दूर जाने का इच्छा हो रहा है। दूसरा जो मैसेज आता है 7 ऑफ सोर्ड से वो ये है कि अगर आपको ये मैसेज रेजोनेट होता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ धोखा दिया दूसरे इंसान के साथ रहकर वगैरह, तो 7 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आपको वो आपके सोच में वो बार बार आ जाता है, ठीक है। कि उन्होंने कैसे धोखा दिया, आपको कितना बुरा लगा, वो आपके सोच में आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो मैसेज है जो है आपका फीलिंग्स, आपको भावनाओं में आपको क्या महसूस हो रहा है।
आपको लगता है कि आपको अकेले रहना है, आपको लगता है कि आपको बस अभी किसी से बात नहीं करनी है, उस इंसान से तो पक्का पक्का बात ही नहीं करनी है, और अकेले रहना ही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो वैसा एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है द हर्मिट से। और आप क्या महसूस कर रहे हैं वो द सन, सॉरी, आप क्या चाहते हैं वो द सन। आप चाहते हैं कि आपको एक खुशी मिल जाए, एक गुड न्यूज़ मिल जाए, कुछ भी गुड न्यूज़ चलेगा, लेकिन आपको कुछ तो एक गुड न्यूज़ चाहिए। और बहुत समय हो गए कि आपको खुश रहना थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है। ठीक है, और ये मैं समझ सकती हूँ, अगर आप बहुत समय से हर्मिट मोड पे हो, मतलब आपको किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना है वगैरह, तो द सन मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्यों आया है, ताकि आप बच्चे जैसे खुश हो जाओ, और फिर बिना सोचे कि मतलब क्या ये रिश्ता सही है या नहीं, वो सब बिना सोचे आप सिर्फ रिश्ते में अभी के समय पे रहने लगो। ठीक है, तो वो एक एनर्जी है, ये आप चाहते हो। अब ये जो आपका सोच है वो है कॉन्शियस थॉट, जो आप जानते हो। ठीक है, सबकॉन्शियसली आपका दिमाग क्या कह रहा है, एकदम अंदर से आपका दिमाग, नहीं तो दिल क्या चाहता है या फिर कैसे सोच रहा है। यहाँ पे आपका अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है, जो है आपका सोच। अगर आपका सबकॉन्शियस सोच था कि आपको किसी ने धोखा दिया, तो आपका जो सबकॉन्शियस सोच है, जो अंदर से आपका जो दिमाग बोल रहा है, वो ये है कि मुझे मेरा दिल को संभाल के रखना है, छुपा के रखना है, किसी को दिखाना नहीं है। ठीक है, कि मैं कितना प्यार में हूँ या फिर मेरे अंदर कितना प्यार है, वो किसी को नहीं दिखाना है, नहीं तो लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे। वो सोच दिखाई दे रहा है। आप जो महसूस कर रहे हो वो क्या है? ठीक है, आपके अंदर से आप क्या महसूस कर रहे हो, यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं है। अगर आप बाहर से ये महसूस कर रहे थे कि आपको बिल्कुल भी चुप रहना है, किसी से भी बात नहीं करनी है, तो आप अंदर से आपको ऐसा है कि आपको बात करनी है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, आपको दिल खोल के बात करनी है, जो भी है सीधा 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 मुंह पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको किसी और से पता चला कि ये, मान लो कि अगर सेवन ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपको किसी और से पता चला कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, लेकिन आपने कभी उस इंसान के साथ वापस जाके बात ही नहीं किया कि मतलब ये क्या है, आपने क्यों चीटिंग किया मेरे ऊपर, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो किस्म का बात आपका दिल चाहता है कि आप कर ले इस इंसान के साथ। नहीं तो अगर ये रेजनेट नहीं हो रहा है, तो आप एटलीस्ट टॉकिंग टर्म्स में आ जाओ इस इंसान के साथ, वापस एक साथ बात करने का अवसर चाहिए। आप महसूस हो रहा है आपको। ठीक है, आपको क्या चाहिए कि ये सब जो भी तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म हो जाए, जो यहाँ पे अगेन अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कि आपको खुशियाँ मिल जाए और सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाए। तो दिल से ऐसा है कि ख़त्म होने के बाद हम खुशियाँ मना सकते हैं, तो वो अलाइन हो रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सिर्फ जो आपके भावनाएं हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, जो समझ सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनका क्या ज़िंदगी चल रहा है अभी, ठीक है, वो अच्छा, मुझे एक और मैसेज मिला आप लोगों के लिए कि ये जो इंसान है आपके शायद फ्यूचर स्पाउस है, और अगर ये फ्यूचर स्पाउस है ना, तो आपका इनके साथ फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, आपका किसी और के साथ फीलिंग्स है, और ये इंसान उनके खुद की ज़िंदगी में ये सब महसूस कर रहे हैं, और फिर बाद में आप लोग अलाइन हो जाओगे। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल आप लोग अलग अलग राह पे चल रहे हो। तो अभी वो क्या महसूस कर रहे हैं या फिर क्या उनके जीवन में चल रहा है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, उनका क्या सोच है? उनका सोच है कि यहाँ पे शांति रहे, उनको चाहिए कि शांति रहे, लेकिन वो मतलब कैसे सोच रहे पता है?
हे भगवान प्लीज़ झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए वैसे वाला सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये या तो बाहरी झगड़े के बारे में बातचीत हो रही है, नहीं तो अंदर के झगड़े। अंदर मतलब क्या होता है, दिलो दिमाग का झगड़ा होता है ना, वो, ठीक है। तो वो सोच रहे कि उनका दिलो दिमाग एक ही रहना चाहिए, एक ही राह पर चलना चाहिए, उनका ये इच्छा है, लेकिन वैसा हो भी नहीं रहा है, ठीक है। तो वो चाहते हैं वैसा हो, ठीक है, उनका सोच है काश ऐसा हो। द फूल मुझे बता रहा है कि उनको क्या महसूस होता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे बॉटम में द डेविल है। उनका बाहर बाहर से तो वो ये सोच रहे हैं, अंदर से वो ये सोच रहे हैं, है ना। तो अंदर से यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, ठीक है। फिर उनका दिलो दिमाग में झगड़ा हो रहा है और वो बाहर से सोच रहे हैं नहीं मुझे झगड़ा नहीं करना है, अब मैं काम करूँगा या फिर काम करूँगी, लेकिन मुझे झगड़ा नहीं करना है। फिर वापस सोच रहे हैं, फिर वापस उनका ऐसा दिमाग आ रहा है कि नहीं झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं उनको क्या महसूस हो रहा है। उनको महसूस हो रहा है कि उनका जो जीवन है वो शायद एक नया जीवन शुरू हो चुका है और उनको एक तरफ से अच्छा लग रहा है। हाँ, पता नहीं आगे क्या होगा। कुछ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन मैं तैयार हूँ, वैसा वाला एक एनर्जी। लेकिन उनको क्या चाहिए, उनको जो चाहिए वो है बात करना। अब अगर आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो तो फिर ये बता रहा है कि वो चाहते हैं वो आपके साथ बातचीत करे, ठीक है। और आपके साथ मैं आगे भी बताती हूँ, आपके साथ सिर्फ बातचीत ही नहीं करे, लेकिन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप रखे, एक कमिटमेंट लाए। अगर आप लोगों ने कभी भी कमिटमेंट नहीं दिया है, ठीक है, आप में से कोई तो है जिनका ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है कि मतलब कभी तो रिलेशन रखोगे, फिर बाद में वापस ब्रेकअप, वापस पैचअप, वापस ब्रेकअप, वापस पैचअप, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से उनको चाहिए कि अभी एटलीस्ट हम अगर रिलेशन में आएंगे तो फिर अभी मुझे वापस ब्रेकअप नहीं करना, ठीक है। तो वो उनके अंदर से उनका सोच है और बाहर से उनको ऐसा है कि वो एटलीस्ट आपको मैसेज करते, ठीक है, जो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ठीक है। अब उनको जो महसूस हो रहा है ना कि ये एक नया ज़िंदगी है, एक तरफ से अंदर से उनका जो दिल है उनको कुछ नहीं करना, उनको मतलब उधर ही रहना है, बैठना है, आराम करना है और प्रोसेस करना है, ठीक है। प्रोसेस मतलब सोचना है कि आखिर हुआ तो क्या हुआ आप दोनों के बीच में, और ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है आप लोग दोनों के बीच में, ठीक है। आप लोग दोनों अगर एक दूसरे को जानते हो तो ये मैसेज वैसा रेजोनेट होगा। अगर नहीं जानते, आपका फ्यूचर स्पाउस है तो उन्होंने ना बहुत शायद काम कर रखा है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। या तो उन्होंने बहुत काम किया है, अभी उनको आराम करना है, नहीं तो उनका जो विचार है ना, अभी जो सोच है वो इतना तेज़ी से चल रहा है कि उनको एक तरफ से ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सोच को चलो मैं हाँ कर ही देता हूँ कि वो मैं सोच लूँ, ठीक है। एक बार अच्छे से सोच के रख देते हैं कि मतलब हो क्या रहा है दिमाग में, दिमाग को सोचने देता है, बोलते हैं ना। अभी तक वो सोच रहे थे कि मतलब मुझे सोचना ही नहीं है, लेकिन अभी वो उनके दिल में ऐसा है कि एक बार उन मेरे सोच को मैं हाँ करके देख लेता हूँ, वैसा। ओके, आपका
जो डर है वो क्या है? आपका डर है कि कहीं वो मूव ऑन तो नहीं हो जाए, कहीं वो मूव ऑन तो नहीं हो गए हैं, ठीक है, उनका नया परिवार तो नहीं शुरू हो गया है, कहीं उनका वो दूसरे जगह पे रहने तो नहीं गए, ठीक है। क्या होगा अगर हम अलग अलग राह पे चलेंगे, तो वो आपका डर है। क्या चीज़ें अच्छी रहेंगी, स्मूथ रहेंगी, या फिर बहुत ऊपर नीचे रहेंगी, ये आपका डर है। उनका डर, और ये बहुत ही अजीब है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। उनका जो डर है वो ये है कि कमिटमेंट हो गया आप लोग दोनों के बीच में, आप लोग दोनों एक दूसरे के हो गए हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। अभी किसी किसी के लिए शादी है, किसी किसी के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ठीक है, जैसे भी रेजोनेट हो रहा है लो। लेकिन अगर वैसा हो गया तो क्या, तो कहीं मैं पता नहीं, उनको डर लग रहा है कि ये कैसा रहेगा, उनका फ्रीडम तो नहीं चला जाएगा वैसा वाला, अभी उनको इधर ही रहना पड़ेगा क्या, वैसा, ठीक है, अंदर से, ठीक है। और ये बहुत ही आयरनी है, अंदर से उनको चाहिए कि एक स्टेबल रिलेशनशिप रहे, लेकिन बाहर से वही स्टेबिलिटी से वो डरते हैं। तो ये एनर्जी है। वाओ। आपके दोनों के बीच में आने वाले नियर फ्यूचर में क्या होगा? ओके। आप लोगों में से अगर कुछ कुछ लोग हैं जो रीयूनियन में आ रहे हो, ठीक है, रीयूनियन में आ सकते हो, नहीं तो यूनियन में आ सकते हो, जैसे भी आप देख रहे हो ये रीडिंग। एट ऑफ कप्स बोलता है कि पहले तो आप अपने भावनाओं से दूर जाओगे, जो बहुत अच्छी बात है, आप अपने भावनाओं से डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। स्पेशली अगर आप महिला है, बहुत सारी जो महिलाएं रहती है अपने भावनाओं से डिसीजंस लेती है, जिसके वजह से वही खुद फंस जाती है, ठीक है। तो अभी आप भावनाओं को दूर रखोगे। अगर ये इंसान आपके पास वापस आ भी गए, क्योंकि 6 ऑफ कप्स यहाँ पे दिख रहा है, तो फिर इसका एक संभावना है कि ये इंसान और आप ये रीयूनियन होगा। अगर ये आपके ज़िंदगी में वापस आ जाता है तो 1 साल के अंदर होगा, अगर आप पूछना चाहते हैं तो कब तक, ठीक है, 1 साल के अंदर। अगर ये आपके ज़िंदगी में वापस आता है तो फिर आप उनको बताओगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए, मान लो एग्जांपल, यहाँ पे मुझे कार्ड से तो नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, लेकिन अगर आपको चाहिए, अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो पेज ऑफ कप्स है उसके हिसाब से देखते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप दिल से बात करो इस इंसान के साथ, तो आप उनको बोलोगे अगर तुमको मेरे ज़िंदगी में सच्ची आना है तो मुझे तुम सब कुछ सच सच बताने वाले हो तुम्हारे ज़िंदगी के बारे में। अगर तुम सच नहीं बताने वाले तो फिर हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। वो आपने एक स्टैंडर्ड रख दिया, ठीक है, तो इसी वजह से आप वो स्टैंडर्ड रख पा रहे हो, क्योंकि आप अपने भावनाओं से दूर गए। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि भावनाओं में अगर हम रहते ना, आप रहते, तो आप इनको वापस चांस देने की कोशिश करते हैं, हाँ ठीक है चलो दे देते हैं चांस, हम इमोशनली वैसे कर देते हैं ठीक है, लड़कियां वैसी ही होती है। तो इसलिए ये कार्ड जो है आपके लिए आया है तो पॉजिटिव आया है। 6 ऑफ कप्स, तो जैसे मैंने कहा रीयूनियन, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि आप अपने बचपन के बारे में सब सोचोगे, लेकिन मतलब बचपन से आप दोनों के रिलेशन में क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आप शायद मेडिटेशन में जाओगे, और ये सब 1 साल के अंदर होने वाला है, ठीक है। और इसी वजह से आपको गहराई में समझ हो जाएगा आपके खुद के बारे में, उसके बाद आप अराइज हो जाओगे। अभी आप मर्द हो या फिर महिला हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अराइज हो जाओगे, आप एक एक नए रूप में आप बढ़ोगे, ठीक है। आपका एक नया शाइन होगा, आपका एक नया स्टैंडर्ड होगा, जो बहुत अच्छी बात है। आपका पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा। तो यही था पाइल नंबर 1 की रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है।
अगर आपको रुकना है कि मतलब साइंस वगैरह देखने के लिए तो रुक जाओ 2 मिनट, मैं देखती हूँ साइंस ताकि आपको समझे। ओके, तो शायद आपको 2222 दिखाई दे रहा है। के से उनका, नहीं तो आपका नाम है, नहीं तो आपका पेट नेम है, जो भी के से इम्पोर्टेंट है, आप इन दोनों में हो सकता है। लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स, ये एंजल से आपके लिए एडवाइस है, सलाह है कि उनके जो भी कमियां हैं या फिर जो भी गलतियां हैं उसका एक रिकॉर्ड मत रखो कि मतलब यही ये हुआ था, देखो ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, उसका रिकॉर्ड मत रखो, उसे जाने दो, माफ़ कर दो, ठीक है। और कैंसर हो सकता है वो। और यहाँ पे कुछ मैसेजेस आए चार्म से। ब्लैक ऑब्सीडियन जो बोलता है ये एक क्रिस्टल है, अगर आप चाहते हो तो फिर वो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये बोलता है कि हमारी ज़िंदगी से जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे जाने देना है, उसे माफ़ करना है, उसे जाने देना है, क्योंकि आपके ज़िंदगी में एक नया दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रख देती हूँ, उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रही है। आपके ज़िंदगी में एक नया दरवाज़ा खुलेगा। एल से उनका नाम हो सकता है, एम से उनका नाम हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है। आप वाह, एंजल्स मुझे बोल रहे हैं कि आप, अगर आपके ज़िंदगी में कुछ एक चीज़ का दरवाज़ा बंद हो चुका है तो फिर आप ही ताला हो, आप ही ताला हो, कोई और ताला नहीं है, ठीक है। सॉरी, कोई और चाबी नहीं है, आप ही चाबी हो, ठीक है। और सी हॉर्स आया है जो गुड लक का प्रभाव देता है, ठीक है। और ये हार आया है, हार से, और रोज़ भी आया है आपको। तो रोज़ से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद आप लोग दोनों क्या बोलते हैं रिलेशनशिप में आए, ठीक है। वो आपको प्रपोज़ करे, ठीक है, क्योंकि उनको दिल से एकदम अंदर से उनको चाहिए कि आप लोग दोनों रिलेशनशिप में रहे, ठीक है। तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। वाई से उनका नाम हो सकता है एंजल विंग्स, गाइस एंजल विंग्स, एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। 9 नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, सी हॉर्स, आप, ये मुझे क्या लगता है बोलेंगे तो आप एक नए ज़िंदगी को पीछे छोड़कर, सॉरी, पुराने ज़िंदगी को पीछे छोड़कर आप एक नई ज़िंदगी पे आगे बढ़ रहे हो। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो लूप है उधर से खुद ही मारना है। तो गाइस, आपको जो भी चाहिए वो आपके ज़िंदगी में अभी भी है, ठीक है। आप कभी भी अट्रैक्ट कर सकते हो वो सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए। एक और मैसेज आया है, शायद आप लोगों में से कोई तो कॉफ़ी पीता है या फिर आपको कॉफ़ी के लिए बुलाएंगे ये इंसान, नहीं तो आपको कॉफ़ी पसंद है या वैसे कुछ, ठीक है। ओके, सो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं, अलविदा। अच्छा, एक और मैसेज है आपके लिए, एक चैनल सॉन्ग है पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है, दिल दिया गल्ला। कच्ची डोरियो 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 से मैनू तो बांध ले, वो वाला। उसमें कौन सा चैनल मैसेज है कि हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के दिल से बात करेंगे, तो वो वाला चैनल मैसेज है। ओके, तो हाँ, इतना ही था फाइनल वाला। बाय। और फिर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फिर आप ईमेल कर सकते हैं ज़रूर। ओके, हाँ, तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और ये है सांप। आपको कोई तो प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो
यूजुअली स्नेक का स्पेशली हमारे यहाँ पे गॉड का जो रूप बनाया जाता है तो उसमें वैसे बोलते हैं कि प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि आपका थॉट्स, फीलिंग्स और वांट्स क्या है। ओके, उनका थॉट्स, वन कार्ड गार्डियन एंजल, उनका थॉट्स। ओके, ये शायद जनरल मैसेजेस है। मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है तो मैं लेती हूँ, लेट्स सी कैसा आ रहा है, ठीक है। थॉट्स, थॉट्स, ओके। उनका फीलिंग्स, फीलिंग्स मैं कार्ड शफल करके रख देती हूँ, ठीक है। और उनका वांट्स, ओके। तो ये रहा, मैंने पाइल्स मतलब कार्ड्स निकाल के रखे हैं, ठीक है। और जो जनरल मैसेजेस है मैं फ्यूचर आउटकम बताने की कोशिश करूँगी, मतलब बता दूँगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कार्ड्स के ऐसे निकाले हैं, ये आपका सिचुएशन है और ये उनका। कभी कभी ये आपको रेजोनेट होगा और फिर ये उनको रेजोनेट होगा, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट होता है ले लो, लेकिन मैं बोलने के लिए बोलूँगी कि ये आप लोग हैं, ठीक है। और जनरल सिचुएशन में आपको पता है कि ये इंसान आपका प्यार है, सच्चा प्यार है। देखो, सच्चा प्यार का एक मतलब है जो है कि लोग ऐसे मूवीज़ में बताते हैं या फिर लोगों का विश्वास है कि द वन होना चाहिए, एक ही इंसान होता है जो सच्चा प्यार रहता है, बाकी सब लोग मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उन सब का। मैं उस पर बिलीव नहीं करती। हर एक इंसान हमारे ज़िंदगी में जो भी आते हैं सब का कोई ना कोई महत्व रहता है, और फिर ये जो इंसान है इनके लिए जो आप महसूस करते हैं वो सच्चा प्यार है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल सिचुएशन में ये आया है, लेकिन इन सच्चे प्यार के बावजूद थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स है। प्यार जेन्युइन रहने दो आपको। मतलब ये राधा कृष्णा का सीन लग रहा है, अगर आप हिंदू है तो आपको समझेगा। राधा और कृष्णा एक दूसरे से प्यार करते हैं और न जाने कितने भी दूरियां रहने दो उन दोनों के बीच में। कृष्णा को बीच में वृंदावन छोड़ के जाना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो उनका जो दिल है वो राधा के साथ है। और उनकी कृष्णा की शादी भी हो गई थी, फिर भी उनका दिल राधा के साथ है, समझा। तो हाँ, ऐसा होता है। सच्चा प्यार वैसे भी होता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि आपका सिचुएशन क्या है वर्सेस उनका सिचुएशन क्या है, आपका सोच क्या है, ठीक है। अभी हम सोच, आप क्या महसूस करते हैं और आपको क्या चाहिए। वैसे 3 कार्ड्स मैंने निकाल रखे हैं, और आपके दिल को क्या चाहिए, ठीक है। अंदर आपके अंतरात्मा को क्या चाहिए, आपको सबकॉन्शियसली क्या चाहिए, ठीक है। तो आपका जो सोच है वो ये है कि चीज़ें स्टेबल नहीं है, कुछ स्थिर नहीं है, कुछ भी उल्टा पुल्टा हुए जा रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे हुए जा रहा है। और ये क्या है, मतलब सीधा चलना चाहिए ना सब कुछ, लेकिन सीधा चल ही नहीं रहा है, तो वो आपको महसूस हो रहा है। आपका विचार वैसे चल रहा है, ठीक है। तो शायद आप लोग नो कांटेक्ट में हो। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। मुझे वैसा महसूस हुआ है। किसी किसी के लिए जेन्युइन कुछ तो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। कुछ तो तकलीफ़ें आ रही हैं आप दोनों की ज़िंदगी में। और मैं चार्म्स निकालने की कोशिश करूँगी, मतलब निकालूंगी ये रीडिंग के बाद, तो आप उसके लिए रुक सकते हैं। ओके, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि मतलब आपका ज़िंदगी पूरा बदल गया है, और ज़िंदगी बदल गया है, नया ज़िंदगी तो है, लेकिन आपको पुराना ज़िंदगी से थोड़ा सा अटैचमेंट है, थोड़ा सा लगाव है, और फिर आपको चाहिए था कि पुराना ज़िंदगी जो है वो वैसी का वैसे ही रहना चाहिए था। वैसा वाला एक थोड़ा सा अटैचमेंट है कुछ लोगों के लिए, 2-4 लोगों के लिए। बाकी के सब लोगों को अच्छा लग रहा है कि ये एक नई ज़िंदगी है। आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आपने अपना लिया है कि ये नई ज़िंदगी है, ठीक है। और
आपको महसूस भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो शायद आप नई जगह पे आए हो, वैसा भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे द वर्ल्ड में। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए वो है फोकस, डेडिकेशन, ध्यान, ठीक है। आपके करियर पे और आपका जो घर संभालने का है, पैसे का जो भी चीज़ है, नहीं तो जो बिजनेस का जो आपका ख्वाब है, या करियर में, जॉब में, नहीं तो पढ़ाई में ध्यान चाहिए। आपको चाहिए कि आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान लगे और आपको सफलता मिले, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो उसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके अंदर से, ठीक है, अंदर ही, आई डोंट नो, सबकॉन्शियसली नहीं तो अनकॉन्शियसली हम बोलते हैं, आपके दिल को क्या चाहिए, ठीक है। आपका दिल क्या कह रहा है, ये तो आपके एकदम ऊपर ऊपर से बात हो गई, हम खुद को बहुत गहराई से अभी समझ के लेंगे। आपके जो दिमाग है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका दो मतलब हो सकता है, या तो आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, इस इंसान के बारे में, नहीं तो दूसरा जो मैसेज है, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। किसी किसी के लिए ये फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं, किसी किसी के लिए ये आप जानते हो किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, नहीं तो क्रश, एक्स, वैसे हो सकते हैं, लेकिन आप जानते हो इस इंसान को। लेकिन किसी किसी के लिए ये आपके फ्यूचर स्पाउस है जिनको आप जानते भी नहीं हो। लेकिन हाँ, आपका जो दिमाग है वो नेक्स्ट जो चीज़ है उसके बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में अभी मुझे अगर पढ़ाई करना है, अगला पढ़ाई के एग्ज़ाम के लिए ध्यान देना है, तो फिर वो है नेक्स्ट, और फिर उस पर आपका ध्यान है। और आपका अंदर से आपका दिमाग चाहता है कि वो आगे के बारे में सोचते जाए, ठीक है। आपका दिल महसूस क्या कर रहा है, वो है जस्टिस। आपके दिल को पता है जो हुआ है वो होना था, ठीक है। ये देखो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गई है, ठीक है। और ये शायद हम लोगों को समझेगा भी नहीं कि हमारे बाहर बाहर से चीज़ें बिखर गई हैं, टूट गई है, ये क्या हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे दुख हो रहा है, महसूस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे बाहर बाहर से लगता है हमें, लेकिन अंदर से हमारी जो आत्मा रहती है ना, उसे पता रहता है कि जो होना था वही हुआ है, एकदम परफेक्ट हुआ है, सब डिवाइन टाइमिंग पे हुआ है। ये ब्रेकअप भी एकदम परफेक्ट हुआ है, और यहाँ पे भी आपके दिल को वो चीज़ पता है, ठीक है, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। नहीं तो हो सकता है कि आपका जो दिल है उसे चाहिए कि आपको जस्टिस मिले, कि मतलब आपको न्याय मिले, वैसे भी इसका एक मतलब हो सकता है। आपको क्या चाहिए, आपके दिल को क्या चाहिए, वो ये है 10 ऑफ कप्स, खुशियाँ। अब ये खुशियाँ आ कहाँ से रही है उसका कोई मतलब नहीं है। आपको करियर से आ रही है, घर परिवार से आ रही है, या भावनाओं से आ रही है, दोस्तों से आ रही है, उसका कोई आपको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आपके दिल को चाहिए कि आपको खुशियाँ मिल जाए, आपको हैप्पी एंडिंग मिल जाए, ठीक है। तो ये एक कार्ड। अब हम देखते हैं आपके जीवन साथी, नहीं तो ट्विन फ्लेम की कहानी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, और उनको क्या चाहिए, और उनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। वो सब भी हम देख लेंगे। पहले वो क्या सोच रहे हैं। अगर आप लोग दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है ना, तो वो उस झगड़े के बारे में सोच रहे हैं, क्या कमबैक करना चाहिए था, कि मतलब उन्होंने ये झगड़े के समय पे बोला, तो फिर मुझे क्या बोलना चाहिए था, वैसे वो सोच रहे हैं, ठीक है। उनको सोचते हुए दुख भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी उनका जो दिमाग है वो वैसे सोच रहा है। कभी कभी होता है ना कि हमें नहीं सोचना रहता है कुछ चीज़ें, लेकिन फिर भी हम सोच लेते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि उनको सोचना ऐसे सोचना नहीं है, लेकिन वो सोच भी रहे हैं वैसा, ठीक है। उनको क्या महसूस हो रहा है, और उनको क्या पता है कि उनको क्या महसूस हो रहा है, वो है स्ट्रेंथ। आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट ट्विन फ्लेम की कनेक्शन है या नहीं, तो हाँ,
अगर आपकी ये फ्यूचर स्पाउस की भी रीडिंग है तो फिर भी ये आपके जीवन में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो डिवाइन कनेक्शन है आप लोग दोनों का। तो इसीलिए आप लोग दोनों का जो महसूस करने का एनर्जी है, यहाँ पे भी आपको मेजर आर्काना मिला और यहाँ पे भी आप दोनों को मेजर आर्काना मिला, तो उसका मुझे इसलिए कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कार्ड बता रहा है कि आपको उनको अभी बहुत ही ताकतवर महसूस हो रहा है। हो सकता है कि पहले के समय पे वो बहुत ही वीक रहे हों, हो सकता है कि आप लोगों को ब्रेकअप करके बहुत समय हो गया है और पहले उनको बहुत ही दुख होता था, लेकिन अभी वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और हो सकता है कि आप उनके वीकनेस हो, ठीक है। मतलब होता है ना कि कभी भी हमें किसी से भी प्यार रहता है, लगाव रहता है, तो फिर हम झुक जाते हैं उनके सामने। तो फिर हो सकता है कि उनके नज़रों में वो आपके सामने झुक रहे थे, लेकिन आप लोग दोनों अलग होने के बाद उनको अच्छा लग रहा है, उनको बेहतर महसूस हो रहा है। उनको क्या चाहिए? एक नई शुरुआत, एक नया स्टेबल शुरुआत। और जैसे ही मैंने ये कार्ड को हाथ लगाया, मुझे एहसास हो गया उनको चाहिए कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत कर ले। इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है, जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो है शादी की बात। तो उनको चाहिए कि वो आपसे शादी करे, उस पर हम आ जाते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ ये 2 कार्ड भी पहले लेते हैं। उनको क्या चाहिए? उनका जो दिमाग है, ठीक है, ठीक है, जो दिल है, सबकॉन्शियसली उनका दिमाग क्या सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पे है वो कार्ड, सबकॉन्शियसली मतलब अंदर के दिमाग में जो जल्दी से समझ में नहीं आता हमें, ठीक है। हम लोग को बाहर से समझ में आ जाता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन अंदर से हमें क्या चाहिए वो जल्दी से समझ में नहीं आता। तो वो टैरो में मैंने निकाला। उनको चाहिए कि वो आपसे मूव ऑन नहीं हो, उनको चाहिए कि आपके साथ जो ज़िंदगी है वो बनी रहे, और उनको मूव ऑन नहीं करना है। तो चाहे कितनी भी तकलीफ़ें रहने दो उनको, क्योंकि उनको आपके बारे में सोचते हुए थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है, मैं ये बोलूँगी। क्योंकि वो खुद में झगड़ा कर रहे हैं ना। अभी 5 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे, तो बोलते हैं कि वो खुद में बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं, और इसी वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है, वो दुखी हो रहे हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उनको गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी उनको आपके बारे में सोचना छोड़ना नहीं। किसी भी हाल में आपके बारे में सोचना है, लेकिन आपके बारे में सोचना ही है, ये उनका दिमाग। उनको क्या महसूस हो रहा है? उनको महसूस हो रहा है बहुत अच्छा, द स्टार। उनको महसूस हो रहा है कि आप दोनों को एक ब्लेसिंग मिली है एंजल से, ठीक है। और जी हाँ, आप लोग दोनों को ब्लेसिंग मिली है गाइस। हमें ये आपको समझेगा नहीं, ठीक है, हमारे दिमाग को तो बिल्कुल नहीं समझेगा, लेकिन यहाँ पे भी जस्टिस आया, तो फिर मुझे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है कि आप लोग दोनों चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे कुछ भी हो, कृष्णा राधा का सीन रहेगा। अगर नो कांटेक्ट में हो तो आप लोग दोनों का दिल एक दूसरे के पास है, और फिर आप लोग दोनों बहुत शुक्रगुजार हो कि आप लोग दोनों एक दूसरे से मिले भी, ठीक है। तो वो एक महसूस हो रहा है मुझे, और जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। ये आप लोग दोनों को बहुत 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 अंदर अपने दिल में पता है, और आप लोगों को जेन्युइनली मालूम है कि नहीं मालूम नहीं, अभी तक ऊपर से आपको समझा नहीं है, ठीक है। सोच के हिसाब से आपको समझा नहीं है ये चीज़, लेकिन हुआ है ये, आपको अंदर पता है। आप अगर ध्यान करोगे भगवान के ऊपर कि ये सब क्यों हुआ, भगवान ऐसे करके ध्यान करोगे, 2-4 दिन के अंदर भगवान आपको जवाब दे देंगे, और फिर जो जवाब देंगे ना, यही जवाब देंगे। आप कोशिश करो, फिर बाद में वापस कमेंट कर दो। अगर नहीं भी वैसा मैसेज नहीं आता ना, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे भी ये रेजोनेट होगा या नहीं वो भी पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको दोनों को पता है अपने दिल के अंदर, एकदम ही अंदर, हाँ, कि ये चीज़
सही हुई है जो भी हुई है आप लोग दोनों के बीच में, और इसमें कोई गलत नहीं हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि आप लोग दोनों की शादी हो जाए, और ये चीज़ मैंने पता नहीं क्यों यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन 10 ऑफ कप्स एक्चुअली परिवार के बारे में भी बोलता है, क्योंकि ये लोग दोनों पति पत्नी हैं, फिर इन लोग दोनों के बच्चे ऐसे खेल रहे हैं, तो ये परिवार के बारे में भी बोलता है। लेकिन आपका जब मैं काज छूती हूँ तो मुझे ज़्यादातर एनर्जी आता है कि आपको आपके परिवार के लिए कुछ तो करना है, किंग ऑफ सोर्ड्स और ये दोनों मिला के। लेकिन इनको चाहिए कि इनकी आपके साथ शादी हो जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि आपको ये रेजनेट हो सकता है, उनको वो रेजनेट हो सकता है, वैसे भी होगा, ठीक है? जैसे ले रहे वैसे लो। तो आपका जो डर है वो क्या है? द एम्परर, कि आपको डर है कि अगर चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं गई तो क्या? ठीक है, वैसे भी चीज़ें अभी भी प्लान के हिसाब से नहीं गई है, लेकिन अगर आप वापस एक दूसरे से मिलते हो और फिर भी प्लान एकदम ही ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या? तो वो आपका एक डर है। और इनका जो डर है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, उनका डर है कि क्या हम लोग आगे जाके तक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ठीक है? और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ गाइस, हो सकता है कि इनको शादी तो करनी है आपसे, लेकिन फिर भी शादी से वो डरते हैं, ठीक है? तो वैसे भी हो सकता है इनका जो एनर्जी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से उनको एक डर है। ये डर के लिए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? ये डर के लिए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? ओके, एंजल्स का बेसिकली मैसेज ये है कि ये जो डर है वो आपकी एनर्जी को बहुत ही हानि पहुंचा रहा है, और इसी वजह से आपका जो, आप लोग अभी भी मिल सकते हैं शायद एक दूसरे से, ठीक है? आप लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये जो डर है वो आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है, आपकी एनर्जी को हानि पहुंचा रहा है, ठीक है? आपको स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है? अब मैं बताती हूँ कि अगर अगर चीज़ें सही नहीं गई, अगर चीज़ें बिखर गई, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ आ जाते हो लेकिन फिर भी आप लोग दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, तो क्या? एंजल्स ने उनका जवाब दिया है, तो आप अकेले भी खुश रह सकते हो। आपको किसी के साथ रहकर ही खुशी मिलेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको ये अगर दूसरी बार ऐसा एक्सपीरियंस हो गया तो आपको महसूस होगा कि आप खुद से भी कैसे खुश हो सकते हो, तो वो शायद आप सीख जाओगे, सबक सीख जाओगे, या फिर आप लोग दोनों का ब्रेकअप होने के बाद आप ये सबक सीख जाओगे। लेकिन आप ये बेसिकली सीख जाओगे कि अकेले भी खुशी रहती है, ऐसा नहीं है कि अटैचमेंट में ही हम लोग खुश रह सकते हैं। और बहुत जन है यहाँ पे जो ये वाला मैसेज सुनने के बाद व्हाट इज़ दिस ऐसे करके उनको क्लिक आउट करना है ये वीडियो से। आप चाहिए तो क्लिक आउट कर दो, जैसे मैंने कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलने वाली हूँ किसी के लिए भी। आप लोगों को मक्खन लगाने का काम मेरा नहीं है, ठीक है? मेरा काम है कि आपको सच्चाई बताना, जो भी एंजल्स मुझे बता रहे हो। और हाँ, अगर आप ये डर से रेजनेट करते हो, जो है कि आपको कमिटमेंट से डर है, ठीक है? अगर मैंने शादी कर लिया और फिर मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो क्या? तो एंजल्स बताना चाहते हैं कि आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है? आप, हर एक इंसान शादी करने के बाद शादी के साथ ही रहता है, वैसे ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है आप डिवोर्स भी कर सकते हो और फिर आप आगे भी बढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है सवाल का जवाब जो एंजल्स ने भी मुझे बताया है, ठीक है? एंजल्स ने ही मुझे बताया अभी। ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसे करके मैं तुमको ढकलने नहीं वाली, ठीक है? नहीं होगा ही नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा, करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, ब्रेकअप हो सकता है ना, क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकता, बोलो? तो इसलिए मैं मक्खन नहीं लगाती, जो भी है सच सच बता देती हूँ, ठीक है? कभी भी मेरे रीडिंग्स में तुम लोग आ रहे हो, अगर आप नए हो
तो मेरे साइड से आपको सिर्फ सच्चाई मिलने वाली है, मैं ऊपर ऊपर से कुछ नहीं बताने वाली, इतना याद रख दो। आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, जो लड़के हैं वो उनकी भावनाओं के बारे में खुल के बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग गे कपल्स हो, ठीक है, लेस्बियन कपल्स हो, तो भी कोई तो एक इंसान है जिनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो वो इंसान अपना दिल के बारे में खुलकर बताएगा। लेकिन अगर ये होने वाला है तो जो लड़की है वो, जो दूसरा पार्टनर है, ठीक है, वो एकदम ही प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे। तो आप लोग दोनों के वैसे भी रिश्ते में शायद यही था ही कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एक इंसान अगर प्रैक्टिकल था तो एक इंसान इमोशनल था, तो वो मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कप्स और सोच में। तो एक इंसान दिल से आएगा, दिल से सोचेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और दिल से बात करेगा, ठीक है। आई लव यू वगैरह भी बोल सकते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वो मुझे अभी जस्ट मैसेज आया। और जो दूसरी लड़की है वो अपने दिमाग से बात करेंगी, और उनका जो पढ़ाई या फिर उनका करियर, नहीं तो उनका बुक्स जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, तो इसी वजह से वो मूव ऑन करने के बारे में प्रस्ताव देगी कि हम लोगों को मूव ऑन करना चाहिए अपने अपने ज़िंदगी में। इसका प्रस्ताव जो है वो लड़की देने वाली है, क्योंकि लड़की सोच एनर्जी में आई है, ठीक है। तो मैं जानती हूँ बहुत जन ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं मैं ऐसे करूँगी ही नहीं, लेकिन पता नहीं ना कौन से समय पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये मुझे दिखाई तो दे रहा है। मैं जानती हूँ आप लोगों में से कुछ जन को ये रेजोनेट भी हो रहा है। मुझे आपकी भी एनर्जी आ रही है कि नहीं मुझे रेजोनेट हो रहा है, मैं मेरे पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हूँ, वो भी मुझे सुनाई दे रहा है। तो हाँ, मोस्टली आप लोग झगड़ा करके या तो एक दूसरे से दूर हो जाओगे, ब्रेकअप वापस फाइनल कर दोगे। लेकिन इस बार अगर आप ब्रेकअप करोगे ना तो फाइनल ब्रेकअप करोगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि एटलीस्ट अगर ब्रेकअप करोगे तो एक दूसरे के बारे में सोच सोच के ब्रेकअप नहीं करोगे, करना चाहिए था या नहीं, वैसे वाला नहीं। वापस आना है या नहीं आना है आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे ये मुझे वापस दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप जो है ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शन है वापस आना है या नहीं, और आपके एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। लेकिन अभी के जो एनर्जी है उसके हिसाब से आप ब्रेकअप करने वाले हो, ठीक है। और ब्रेकअप करने के बाद आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे। फिर वापस अगर आपको पैचअप करना है, कोई तो एक मैसेज करेगा, दूसरा उसे आंसर देगा, और फिर आप लोग यूनियन में पैचअप करोगे, अलाइनमेंट में, हार्मनी में पैचअप करोगे, मतलब बिना किचकिच किए पैचअप करोगे, बहुत शांति से पैचअप करोगे इन शॉर्ट। लेकिन अभी जो ब्रेकअप होगा वो भी शांति से होगा, मतलब ब्रेकअप होने के बाद तो शांति दिख रही है मुझे, कि मतलब आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये आपने सही किया या गलत किया या कुछ भी, ठीक है। और हम देखते हैं कुछ चांस। ओके, वाओ, ओके, डायमंड। ओके, मैं आपको सारे चांस दिखाती हूँ। डायमंड का मतलब ये है कि शायद आपको कोई तो प्रपोजल करने वाला है, नहीं तो आपको जो आपके करियर के ख्वाब है वो पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ब्लैक ऑब्सीडियन, ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल वो है जो बोलता है कि आपको आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ये चीज़ सक कर लेती है, ये चीज़ खुल के मतलब निकाल देती है आपके अंदर से, तो जिसकी वजह से आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। जो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे के आने वाले कुछ समय में 5 या 6 मैंने सुना तो 5 तारीख 6 तारीख नहीं तो 5 या 6 महीने में
ठीक है, हफ्तों में वैसे भी हो सकता है, जैसे सबको रेजोनेट हो रहा है अलग अलग होगा। तो वैसे आपका जो ज़िंदगी से चीज़ें हैं, जो भी बुरे चीज़ें हैं वो हट जाएंगे, ठीक है। और ये है दरवाज़ा जो बोलता है कि आपके ज़िंदगी में एक नया दरवाज़ा शुरू होगा, एक नया चैप्टर शुरू होगा जो बहुत ही अच्छा है। ये है 2 बीज, जो एक माला का बीज था जो टूट गया है, तो लेकिन मुझे ट्विन फ्लेम का एक अगेन कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। 2 बीज बराबर आ गए हैं, ठीक है। आप लोगों में से हो सकता है कि कोई मटर खा रहा है अभी ठीक है, ये भी एक मैसेज आया। एक और मैसेज हो सकता है कि आप लोगों में से कोई किसी का तो जो माला है वो टूट गया है, ठीक है, तो वैसा भी हो सकता है। सी हॉर्स जो मुझे बहुत ही प्रेगनेंसी से पॉजिटिव मैसेज देता है, ठीक है। और दूसरा जो मैसेज दे रहा है मुझे वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आने वाली है, जो नया अगेन ये सब चीज़ें कंफर्म कर रहा है, ठीक है। 0 नंबर, ठीक है, SAY S नहीं तो 2 नहीं S2 नहीं तो N, ठीक है, जैसा ले रहे हो वैसे लो। VZ नहीं तो N, ठीक है, ZRJ जे दिख नहीं रही है ना, यहाँ पे रख देती हूँ, J अ कप, ओके। शायद आपको कॉफ़ी पीना पसंद है, नहीं तो आपने कप अभी भी लिया रहेगा, तो फिर भी ये कंफर्मेशन है कि ये मैसेज आप तक पहुंचना था। और ये डॉल्फिन जो मुझे बताता है कि आपके ज़िंदगी में एक नया शुरुआत होगा, और वो बहुत आसानी से होगा। आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है, ठीक है, एक स्टेप लेना है जिसकी वजह से आपका पूरा ज़िंदगी बहुत ही बदल जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से बदल जाएगा। तो ये मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी बताता है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपको चाहिए वो। और ये जो है बैलरीना शूज़ जो बताता है कि शायद थोड़ा सा मेहनत होगा जब आपको एक नया ज़िंदगी चाहिए तब, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई तो शायद डांसर्स भी हो सकते हैं, तो वैसा भी रेजोनेट हो सकता है। तो एक और मैसेज लेना है मुझे। अगर वो इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं तो वो क्या बताना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। वाह, आई लव योर स्माइल उनको बताना है। मैं आपको कार्ड्स बाद में दिखाती हूँ क्योंकि मुझे शफल भी करना है। ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर स्पेशली अगर आप इस इंसान के बारे में पूछ रहे हो ना, फॉर श्योर, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों इंसान का सिमिलर एनर्जी ही है, क्योंकि ये इंसान का शादी करना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया। ओके, तो आई एम योर्स, ये इंसान बताना चाहते हैं कि ये आपके हैं, ठीक है। लेट्स स्टे टुगेदर। हम लोग अलग अलग घर पे क्यों हैं, हमें एक ही घर पे होना चाहिए, हमें शादी करना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉम डैड दिस इज़ माई लव, माता जी पिताजी ये मेरे प्यार है, इनसे मुझे शादी करना है, उनको इंट्रोड्यूस करना है उनके मॉम डैड से, ताकि आप लोग दोनों की शादी हो जाए, ठीक है। आई लव योर स्माइल, मुझे आपकी स्माइल बहुत पसंद है, आप बहुत ही खूबसूरत दिखते हो जब आप स्माइल करते हो, ठीक है। तो हाँ, यही मैसेज था। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको रेजोनेट होती है। एक और मैसेज आ रहा है, शायद आप में से कोई तो पता नहीं नॉन वेज रिलेटेड, ठीक है, तो हो सकता है कि आप में से कोई तो नॉन वेजिटेरियन है, नहीं तो आपको अंडा पसंद है खाने के लिए, ठीक है, तो वो भी ये मैसेज है। ओके, और अगर आपने पाइल नंबर 1 देखा है तो आपको ऑलरेडी पता है कि चैनल सॉन्ग क्या है, लेकिन मुझे पता नहीं फॉर सम रीज़न वो सॉन्ग मेरी फेवरेट सॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में अभी वापस आया, जो है दिल दिया गल्ला। शायद वो गाना आप सुन लो
आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा, ठीक है। तो शायद एंजल्स मुझे बोलना चाहते हैं मेरे थ्रू आपको बोलना चाहते हैं कि आपको उनसे खुल के बात करनी चाहिए एक बार। नहीं तो हो सकता है कि कोई और मैसेज है जो आपको पर्सनली एंजल समझाना चाहते हैं, तो वो गाना एक बार देख लो तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था अभी के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आई, उम्मीद है कि आपको मदद होती है, और आपके जो ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। शुक्रिया, अलविदा। जिन्होंने भी पाल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और मैं जानती हूँ कि ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा, तो हाँ अभी बेहतर दिख रहा है, ठीक है। तो जिन्होंने भी पाल नंबर 3 चुना है उन लोगों के लिए ये रीडिंग, और आज का विषय होने वाला है आपका एनर्जी और उनका एनर्जी क्या है। एनर्जी चेकिंग, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। ट्विन फ्लेम का हो सकता है, लेकिन अगर आप एक्स नहीं तो किसी के भी बारे में पूछ रहे तो फिर वैसा भी रेजनेट होगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अच्छा, पहला मैसेज मुझे मिल गया जो है एंजल विंग्स। अगर आप एंजल्स पे भरोसा करते हैं तो एंजल्स आपके साथ है और एंजल्स आपकी मांग सुन चुके हैं, ठीक है। तो फिर डरो मत, ठीक है। शायद आपके ज़िंदगी में कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप एंजल्स से पूछ रहे हो, लेकिन जो भी है एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। तो एंजल्स ने आपकी इच्छा सुन ली है, और जो भी आपने बोला है उनको, वो आपके लिए कुछ एक सोल्यूशन भेज रही हैं आपके ज़िंदगी में, ठीक है। और हाँ, तो यहाँ पे मैं अलग किस्म का रीडिंग करूँगी जो है आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। आपको क्या महसूस हो रहा है और क्या आपको क्या चाहिए, ठीक है। और सोच रहे हैं और उनका एनर्जी, ठीक है। उनको क्या चाहिए, उनको क्या सोच है वगैरह, क्या सोच है, उनको क्या महसूस हो रहा है कि आपको किस चीज़ का डर है और उनको किस चीज़ का डर है, गाइस। और आपका सिचुएशन, ठीक है। आपका ना अभी अभी ज़िंदगी बदल गया है जिसकी वजह से द वर्ल्ड कार्ड आई है यहाँ पे, ठीक है। तो वो बता रहा है कि आपका ज़िंदगी बदल गया है, जो अच्छी बात है। आपकी ज़िंदगी में कुछ नया हो रहा है, लेकिन ना मुझे ज़्यादातर ऐसा एहसास हो रहा है कि अगर ये कार्ड्स आपको रेजनेट होती है ना, ये साइड, क्योंकि कभी कभी मैं ये कार्ड आपके लिए तो बोल रही हूँ, लेकिन कभी कभी ये आपको रेजनेट होगा। तो जैसा भी आप रेजनेट कर रहे हो वैसा कर लो, लेकिन अगर ये रेजनेट हो रहा है ना, तो मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आपका जो सेल्फ़ एस्टीम है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आप सोचते हैं कि मैं खुशी के लायक नहीं हूँ, या फिर मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या फिर मेरी लाइक ही नहीं है वगैरह ख्याल आप रखते हैं ना, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको रेजनेट होना चाहिए। मतलब आपके ज़िंदगी में ना सेल्फ़ एस्टीम इश्यूज़ है, और जब तक सेल्फ़ एस्टीम इश्यूज़ रहेगा ना गाइस, तब तक ये इंसान आपके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। आपके ज़िंदगी में कुछ दुख दर्द भी है जिसकी वजह से आप सोच रहे हो कि अरे यार मुझे वो चाहिए तो, लेकिन मेरे ज़िंदगी में इतने सारे तकलीफ़ें हैं, तो फिर वो इंसान थोड़ी मुझे देखेगा या फिर थोड़ी मेरा ख्याल रखेगा, वैसे सब भी कुछ सोच है आपका, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। गाइस, अगर आप ट्विन फ्लेम को कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या ये मेरा असल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो फिर यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ और जस्टिस कार्ड दोनों मेजर आर्काना से दिखाई दे रहा है कि हाँ ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं कि आपके कार्ड्स क्या है, आपका सोच, आप क्या महसूस करते हैं और आपको क्या चाहिए, और आपका दिल का सोच, आपका दिल क्या महसूस कर रहा है और दिल को क्या चाहिए। यहाँ पे भी सेम, ठीक है। उनका
सोच वगैरह, और उनका दिल क्या कह रहा है, और आपको किस बात का डर है, इनको किस बात का डर है। हम एडवाइस ले लेंगे जैसे भी एंजल्स मुझे बता रहे हैं। एक मिनट, मैं एडवाइस कार्ड निकाल के रख देती हूँ। एक एडवाइस फॉर पाइल नंबर 3। ओके फाइन, गॉट इट। फाइन, आपका सोच क्या है जो है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको क्या चाहिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि आपको चाहिए कि आपका एक बहुत ही अच्छा घर हो, नहीं तो एक गाड़ी हो, नहीं तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स के मतलब पैसे बहुत अच्छे से रहे, नहीं तो जॉब अच्छा रहे, नहीं तो कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए, ठीक है। और फिर अभी तक आपने शायद जॉब करना शुरू भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि एक बहुत अच्छा पोजीशन में मिल जाए वैसे सब, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अनहेल्दी पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खुद से एक्सपेक्ट करना अच्छी बात नहीं होती, और शायद आप बहुत ही ज़्यादा खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से आप खुद को घसराए जा रहे हो, वो भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आपको बोलना चाहिए। और आप क्या महसूस करते हैं वो ये है कि आप सिर्फ चल बसे हैं, ठीक है। आपने शुरुआत कर दी है जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए, ठीक है। आपको चाहिए था कि आप बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाए वैसे सब, और आपने शुरुआत कर दी, आप आगे बढ़ने के लिए आ चुके हो, ठीक है। और चाहे कुछ भी हो जाए आप पीछे नहीं हटोगे, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्या चाहते हो, ये चीज़ मुझे दो चीज़ें बता रहा है। आप चाहते हो, अभी कोई ऐसा चाहेगा नहीं, लेकिन कि कुछ एक चुनौती आ जाए, ठीक है। आप चाहते हो कि एक चुनौती आ जाए जिससे आप ही पार कर सको और जिसकी वजह से आप हीरो बन सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चुनौती का इंतज़ार कर रहे हो आप, या तो आप कॉन्शियसली इंतज़ार कर रहे हो कि हाँ मुझे एक चुनौती चाहिए, नहीं तो आप सब कॉन्शियसली कर रहे हो ये कि मतलब मुझे ना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए कि कोई कोई भी चुनौती आ जाए, प्लीज़ भगवान कोई चुनौती नहीं चाहिए, कुछ तकलीफ़ें नहीं चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वैसा वाला एक एनर्जी। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज़, ठीक है। तो वो जो जब हम एनर्जी वाइज भेजते हैं भगवान को या फिर यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स कैसे पिकअप करते हैं कि हाँ इनको चुनौती चाहिए, तो फिर वो वैसे दे देते हैं, ठीक है। तो फिर ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हो, ओके। और अगर आपको ये चीज़ रेजोनेट हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मैं आपको सही राह बता सकती हूँ, ठीक है। आपको सर्विसेज दूंगी इन शॉर्ट, ठीक है। तो फिर अगर आप ऐसे दौर से गुजर रहे हो तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और आपका जो दिमाग है, आपका जो दिल है, वो क्या सोच रहा है, ठीक है। ये सबकॉन्शियस थॉट्स है, ठीक है, ओके। वो सोच रहा है कि जितने पैसे हैं ना उतना सेव करना ही सही है, ताकि कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, ठीक है। उनको सेव चाहिए, सेविंग्स चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। अगर हम प्यार के हिसाब से सोचेंगे ना, आपको प्यार में सब कुछ चाहिए, लेकिन आपका जो दिल है वो बोलता है कि जितना प्यार मिला है उतना काफ़ी है, और उसे हम अप्रिशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो एक एनर्जी आ रही है। मतलब हो सकता है कि आपको प्यार में चाहिए कि आपकी शादी हो, आपके बच्चे हो, वैसे सब, ठीक है, वैसा भी हो सकता है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चल एक एक बार टेक्स्ट भी हो गया ना तो फिर भी बस है। ये जो ज़िंदगी है उसे खुल के जी लेते हैं, वैसा वाला सोच, ठीक है। आपको अंदर से क्या, सॉरी एक और मैसेज आया। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बोलता है चल एक बार हम लोगों की मुलाकात हो गई ना, हम लोग मिले ना, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया ना, एक बोलते हैं ना अच्छा समय तो हमने गुजारा ना, कुछ समय तो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजार लिया, बस है, इतना अच्छा है और मैं खुश हूँ इससे, ठीक है। तो आपका
दिमाग वैसा सोच रहा है, सॉरी दिल वैसा सोच रहा है। सबकॉन्शियसली आपको क्या महसूस हो रहा है, वो है स्ट्रेंथ। आपको बहुत ही ताकतवर महसूस हो रहा है। आपको पता है कि आपकी जो आत्मा है, ठीक है, उनको पता है कि आप लोग दोनों एक हो, और अंदर से आपके दिल में आपको बिल्कुल भी डर नहीं है। आप ऑलरेडी एकजुट हो चुके हो इस इंसान के साथ, और इसीलिए आप बहुत ही शांत हो, ठीक है। आपको बहुत ही ताकत महसूस हो रहा है। एक बार आपकी मुलाकात हो गई इस इंसान से, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। आपको क्या चाहिए, वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो बोलता है कि जितना मेमोरीज, ठीक है, मेमोरीज भी हो सकते हैं। तो आपको शायद मेमोरीज चाहिए इस इंसान के साथ, नहीं तो चाहिए कि ये जो इंसान है वो आपके साथ आपके जो भी जो भी बुरे हालात से आप गुज़र रहे हो उसमें आपका साथ दे, ठीक है। आप लोग दोनों एक साथ रहो ताकि आपको एक सपोर्ट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को, जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हो, उनके ज़िंदगी में अभी क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। उनका दिमाग, उनकी भावनाएं और उनका जो, उनको क्या चाहिए, और ये जो कार्ड्स है उनको सबकॉन्शियसली क्या चाहिए। अभी सबकॉन्शियस का वर्ड मुझे हिंदी में नहीं पता, तो इसलिए मैं दिल बोल देती हूँ, लेकिन सेम ही है। और विचार महसूस करते हैं और क्या चाहिए उनको, वही, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। उनका क्या सोच है। उनका सोच है कि एक नया ज़िंदगी शुरुआत हो गया, एक नया राह मिल गया, समथिंग रिलेटेड टू बेबी एंड प्रेगनेंसी एज वेल। तो वो सोच रहे किसी का, तो कोई तो प्रेग्नेंट हो गए हैं उनके आजू बाजू में, तो वैसा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ तो एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। उनको क्या महसूस हो रहा है, वो है द मैजिशियन, जो बोलता है कि उनको महसूस हो रहा है कि वो जब भी जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इस इंसान के हाथ पर है, ठीक है। मैं यूजुअली ऐसा बोलती नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है और मुझे ये बोलने का महसूस हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ भी करो कि आप लोग दोनों एक साथ हो जाए, तो आपको सिर्फ उनको टेलीपैथिक मैसेज भेजना है। तो टेलीपैथी से बात करनी है इन शॉर्ट। तो वो अगर मानते हैं तो आप लोग दोनों एक साथ हो सकते हो, ठीक है। वो जो चाहते हैं वैसा होगा उनके जीवन में, वैसा दिखाई दे रहा है। उनको महसूस हो गया है कि वो उनके जीवन का हीरो है, ठीक है। उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि उनको क्या करना है, और उनको पता है कि उनके पास सब कुछ है, वो जो भी सपना है उनका वो पूरा करने के लिए। मुझे पता नहीं मेरे कैमरा को क्या हो गया, खाली फुकट बिना वजह के अनफोकस हो जा रहा है, ठीक है। क्या करेंगे। उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि वो झगड़ा करे। तो हो सकता है कि वो चाहते हैं कि वो आपके बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा करके आपको जीत ले, अगर आपके पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो। नहीं तो वो चाहते हैं कि अच्छा, बाय द वे ये भी हो सकता है कि ये इंसान कोई तो ऐसा इंसान है जिनको आप नहीं जानते हो, ठीक है। ये एक संभावना है। ये भी हो सकता है कि उनको आपके साथ झगड़ा करना है, लेकिन बुरी तरीके से नहीं, आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई जानने के लिए। उनको कन्फ्रंट करना है कि मतलब ये क्या है और ये क्यों हो रहा है, तुम मुझे बताओ। हम लोग के ज़िंदगी में, हम लोग के बीच में क्या हो गया, आपने ऐसा क्यों किया। वैसे सब बातचीत होती है ना, एकदम सीधे सीधे बात करते हैं ना, तो वैसा वाला एनर्जी दिखाई दे रहा है उनको। उनके दिल में सबकॉन्शियसली उनका विचार क्या है, उनका विचार मैं अगर बोलूँ शब्दों में तो वो ऐसा है, मेरे साथ वो तो नहीं हुआ जो मुझे चाहिए था कि वैसा हो,
हालात ने मुझे ही मान लो कि एक पनिशमेंट दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं शांत हूँ क्योंकि मुझे एक सबक मिली है। मुझे अभी जीसस सुनाई दिया, तो हो सकता है कि जीसस का आशीर्वाद इनको मिला है, नहीं तो हो सकता है कि ये क्रिश्चियन है, ठीक है, तो जैसा रेजनेट हो रहा है ले लो। लेकिन हाँ, उनको भगवान ने एक अवेयरनेस दिया है, एक नॉलेज दिया है। हो सकता है कि ये भगवत गीता भी पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, जिसके वजह से उनको एक ज्ञान मिली है। तो चाहे उनकी ज़िंदगी कैसे भी रहने दो, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर ली है। हालातों के हिसाब से नहीं, लेकिन अंदर से उनके अंदर एक ज्ञान है जो उन जिसके वजह से उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो चुकी है। उनको क्या महसूस होता है अपने दिल में, वो है द जस्टिस। अच्छा, अगेन, अगर आपको पता नहीं कि ये रेजनेट हो रही है या नहीं, तो सिंपल सी बात है, अगर ये चीज़ आपको रेजनेट हो गई है, ये कार्ड्स आपको रेजनेट हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि ये कार्ड भी उनके लिए बराबर ही है, समझ रहे हो? तो ऐसा आधा आधा नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक ही वीडियो में हो रहा है ना। ओके, तो जस्टिस उनको जो महसूस हो रहा है वो ये है कि चाहे कुछ भी हो गया है मेरी ज़िंदगी में, लेकिन जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये महसूस करना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने ये महसूस कर लिया है, ठीक है। वो अपने स्पिरिचुअल पाथ में ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम से रेजनेट हो रहे हो ना, तो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में स्पिरिचुअलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और स्पिरिचुअल लेसन्स सीखना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो उन्होंने उसकी शुरुआत कर लिया है, ठीक है। इनफैक्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे लग रहा है कि आपके साइड से आप मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट को ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहे हो, कि मतलब पैसे, नहीं तो जॉब, नहीं तो ख्वाब, वैसे सब आप देखने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उन्होंने वो सब चीज़ें छोड़ दिया है, और उन्होंने अपनी अंदर का जो ताकत है उसे अपना दिया है, जो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको। या फिर अगर ये आपको भी रेजनेट हो रहा है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। उनको क्या चाहिए अपने दिल से, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि वो मूव ऑन हो जाए, नहीं तो वो कहीं पे और शिफ्ट हो जाए। ओके, तो उनको फ्रैंकली चाहिए कि वो आपसे मूव ऑन हो जाए, अगर ये 6 ऑफ सोज वैसा बता रहा है तो। नहीं तो किधर तो जाके शिफ्ट हो जाए। तो अगर आप पूछ रहे हो कि हाँ वो ना दूर रहते हैं, तो क्या उनको मेरे घर के यहाँ पे शिफ्ट होना है, तो नहीं, मुझे वैसा तो मैसेज नहीं आ रहा है। लेट्स सी। नहीं, यस और नो कार्ड में 4 ऑफ सोर्ड्स आया, जो बोलता है नहीं, नो, विच इज़ जो एंजल्स ने मुझे कंफर्म किया है, जो बोलता है कि उनको कहीं और मूव होना है, उनको कहीं और शिफ्ट होना है, ठीक है, आपसे नज़दीक नहीं। अभी आपका डर क्या है और उनका डर क्या है? उन्होंने ना उनकी ज़िंदगी में एक डार्क टाइम देख लिया है, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ था जो बहुत ही बुरा था। उनको मोटिवेट करना या फिर खुश करना, नहीं तो अच्छा महसूस कराना बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। लेकिन ये जो आप लोग दोनों की मुलाकात हो गई ना, उसके वजह से ये जो इंसान है वो अलग राह पर चल बसे, और फिर चाहे उनकी ज़िंदगी वैसे की वैसी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनके ज़िंदगी में एक अंदर से ज्ञान मिल गया उनको। उनको क्या डर है वो ये है कि अगर मेरे ज़िंदगी में
एक नया मोटिवेशन आ गया तो क्या मैं वो मोटिवेशन से एडिक्टेड हो जाऊंगा? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उनके ज़िंदगी में वापस आते हो लेकिन आप उनके ज़िंदगी में मोटिवेशन बन के आते हो कि मतलब उनको अच्छा लगता है आपके साथ रहना, ठीक है, तो हमें क्या प्यार में मोटिवेटेड फील होता है ना कि सुबह उठो, जल्दी उठो, उनको टेक्स्ट करो या फिर उनके लिए कुछ ना कुछ करो, तो वैसा वाला एक मोटिवेशन फील होता है। तो उनको ये डर है अगर कोई एक इंसान उनके ज़िंदगी में आ गया, तो इंसान शायद आप भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे रेजनेट होता है ले लो, अगर आ गए और फिर वो उनकी मोटिवेशन बन गए तो क्या वो उस मोटिवेशन के साथ अटैच हो जाएंगे? ठीक है, वो उनको एक डर है, ठीक है, उनको अटैच नहीं होना है, सिर्फ इतना ही है। उनको मोटिवेशन से डर नहीं है लेकिन मोटिवेशन से अटैच होने का डर है। अब आपको क्या डर है? वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। किसी किसी के लिए ये उनको रिप्रेजेंट कर सकता है और फिर ये आपको रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे रेजनेट हो रहा है वैसे ले लो, ठीक है। क्या हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ेंगे? ठीक है, तो ये आपका डर है, मतलब आप अभी फ़िलहाल तैयार नहीं हो, जितना मैं काँच से देख रही हूँ ना। आप चाहते हो लेकिन चाहना और तैयार होना उसमें बहुत अलग है। और यहाँ पे वही कार्ड आया है कि अगर हम एक दूसरे के साथ वापस आ गए और हम लोगों को बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ा रिलेशन में, तेज़ी से शादी करना पड़ा, तो क्या? और मैं उस उतने तेज़ी से किसी के साथ भी आगे नहीं बढ़ना चाहती, और अभी तो मुझे स्पेशली ट्रस्ट की ज़रूरत है कि मतलब इन पे भरोसा किया जा सकता है, उस वो महसूस करने की ज़रूरत है। वो बिना महसूस किए मुझे नहीं आगे बढ़ना। क्या होगा अगर हम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो? ठीक है, तो ये एक एनर्जी है आपके साइड से। तो गाइस, अगर आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ भी रहे हो तो फिर भी आपके ऊपर है। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं महसूस हो रहा है इस इंसान के साथ, तो आपको बोलना है कि हम धीरे धीरे हमारा रिश्ता जो है उसे आगे बढ़ाते हैं, ओके? ऐसा बोल सकते हो। हम एडवाइस लेते हैं कि आपका जो डर है, और उनका जो डर है, उनके लिए एंजल्स क्या एडवाइस देंगे? एक्चुअली कोई एडवाइस नहीं है यहाँ पे, कोई एडवाइस ऐसे फ्लिप नहीं हो रहा है, यूजुअली फ्लिप होता है। ओके, जैसे मैंने कहा था, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो और फिर आपको वो स्पीड पसंद नहीं आ रहा है एक दूसरे के साथ रहने का, तो आप उनको बता सकते हो, आप मुँह फट हो सकते हो, ठीक है? मुँह फट होना, सीधी सीधी बात करना, झगड़ा भी करना पड़े लेकिन झगड़ा करके आपको जैसा सही लग रहा है वैसे आपको आना ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ पे रेजोनेट करते हैं कि अगर नया मेरे ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन आ गया और मैं उनके साथ अटैच हो गया, तो क्या? अटैचमेंट का प्रॉब्लम तो है, ठीक है, दुख तो होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स यही बता रहा है कि हाँ, दुख होगा, लेकिन हर दुख का एंड भी है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मतलब हर एक दुख ऐसे का ऐसे ही रहता है कि मतलब अभी पहला दिन है दुख होने का, तो फिर ब्रेकअप होने के बाद पहला दिन है, और वैसे का वैसे ही दुख जो रहता है वो 20 साल, 30 साल, 1000 साल जब तक हम मर रहे हैं वैसे थोड़ी रहेंगे। तो वो जो दुख रहता है ना, वो अभी अगर ऐसा है ना, तो धीरे 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 करके वो कम कम होते जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा प्रायोरिटीज़ बदलता है, जैसे अगर हम लोगों को शादी करना है या फिर नया इंसान हम लोगों को देखना है, डेट करना है, बॉयफ्रेंड रखना है, तो नया इंसान जो आएगा
उसके साथ साथ धीरे धीरे जो है क्या होगा, आपका जो दुख है वो ख़त्म हो जाएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स यही बोलता है कि दुख ख़त्म होता है, ठीक है। तो वो डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म होती है, कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आप लोगों की ज़िंदगी में 6 नंबर इम्पॉर्टेंट नंबर है। एस ऑफ कप्स जो एडवाइस आई है, एस ऑफ कप्स अपराइट। मुझे लगा था एस ऑफ कप्स रिवर्स आया है, लेकिन नहीं, मतलब मुझे कार्ड रखते समय मुझे थोड़ा सा हल्का सा दिखाई दिया कि वो एस ऑफ कप्स है, लेकिन ये अपराइट है। जो मुझे बता रहा है, आपकी अंतरात्मा को सुनो, आपकी अंतरात्मा क्या बताना चाहती है, और अपने दिल में प्यार रखो, डर नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको प्यार महसूस कराता है, वो चीज़ों के बारे में नहीं जो आपको डर महसूस कराता है, ठीक है। तो ये एक एनर्जी, हम चार्म्स लेंगे। उई, ये जो पहला पहला चार्म जो गिरा है वो है ये रोज़। उम्मीद है कि आपको दिख रही है ना, दिख रही है ना। ये है एक खूबसूरत सा रोज़। उई, गिर रहा फॉर नो रीज़न। ये एक दूसरा चार्म है जो कंप्लीशन के बारे में बताता है, ठीक है। और जब भी आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती रहेगी तो फिर बीच बीच में आपको कोई ना कोई मदद करने के लिए आते रहेंगे, ठीक है। तो आपको जारी रखना है, जो भी आप चीज़ों से गुज़र रहे हैं वो चीज़ जारी रखनी है। एक माला आई है, शायद आपको माला पहनना पसंद है, नहीं तो इयररिंग्स हो सकता है, ठीक है। ये है डॉल्फिन जो बोलता है कि आपका ज़िंदगी बदल सकता है, और बदलने के लिए आपको सिर्फ एक कदम उठाना है सही राह पर, और जो सही राह है वो आपको एंजल्स बताएंगे। ये है डायमंड, और ये बता रहा है कि आप प्रेशियस हो, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। हर एक इंसान इम्पोर्टेंट है, उनके हर एक अपने अपने ज़िंदगी में गाइस, लेकिन आपके ज़िंदगी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़ एस्टीम इश्यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए एंजल्स बता रहे हैं कि आप इम्पोर्टेंट हो, ओके। और ये है बैले शूज़, तो शायद आपको डांस करना पसंद है। अगर आपको डांस करना पसंद है गाइस, कर लो, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। ब्लैक ऑब्सीडियन, ये एक क्रिस्टल है गाइस। एंजल शायद बताना चाहते हैं कि आपको ये क्रिस्टल ख़रीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टल से हमारा जो भी ज़िंदगी का नेगेटिव एनर्जी है, जो भी हम महसूस करते हैं ना, नेगेटिव होपलेसनेस, नहीं तो दुखी, फ्रस्ट्रेशन जो भी है वो चला जाएगा, ओके। ये एक्चुअली नंबर 4 है, लेकिन यहाँ पे मुझे प्लस साइन दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप में से कोई तो क्रिश्चियन है, लेकिन नहीं, एक्स है, सॉरी एक्स से उनका नाम हो सकता है। 9 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, नहीं तो 6 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। 4 भी इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, क्या पता, ठीक है। ठीक है, तो यही था मैसेजेस आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको एक राह मिलती है गाइस। और आप कोशिश करो, मेरी तरफ से अगर आपके लिए कुछ एडवाइस है तो यही है कि कोशिश करो कि आपका जो सेल्फ़ एस्टीम है उस पे वर्क करने के लिए, आपका पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि मैं कार्ड्स देख रही हूँ ना, तो मुझे भी महसूस होता है कि जो भी किसी का भी एनर्जी है वो, तो थोड़ा सा अटैचमेंट आ ही जाता है जो भी व्यूअर्स हैं मेरे उनसे, कि मतलब पता नहीं, हर एक को अटैचमेंट रहता है ना। आप लोग इन शॉर्ट अपना ख्याल रखोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बस इतना ही, अलविदा।